सबसे पहले तो ये इतनी बुनियादी चीज़ जीवन के लिए हमेशा उपेक्षित क्यों रही? और आपकी दृष्टि इस पर कैसे पड़ी कि मुझे लोगों को इस बात के लिए जागृत करना चाहिए कि जिससे जीवन चल रहा है वो उसके प्रति ही एक तरह से उसको अनदेखा कर रहे हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे? बात यह है कि जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं या अपने आप को आईने में देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपने बाल देखते हैं, जो कुछ दिखाई देता है वो देखते हैं। और एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं पाते आँख से। परंतु अगर वो चल नहीं रही हो, तो हम उस व्यक्ति के पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर हवाई जहाज में बैठे हैं 3 लोग और बीच वाला जो है वो चले गया, तो जो बैठे हैं उसके आस-पास वो वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। यही होता है। कोई है, धनी है, उसके बाल हैं, उसकी आँखें हैं, उसकी नाक है, उसकी सब कुछ है। परंतु अगर वो श्वास नहीं चल रही है, तो उसको नीचे लेटा देते हैं, खाट पे नहीं। और फिर उसकी तैयारी होती है कि उसको ले जाएँगे, जला देंगे। क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा अब। जो शरीर काम करता था, जो ये समय था उसका, वो खत्म हो गया। तो ये श्वास जो है, ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। और क्योंकि हमको दिखाई नहीं देती, जैसे आती है, जाती है, तो हम सोचते हैं कि इसका कोई असर ही नहीं है या ये है ही नहीं, परंतु इसका बहुत असर है। ये सबके जीवन के अंदर वो तोहफ़ा लाती है जो प्रभु का तोहफ़ा है, जो उनका आशीर्वाद है। हर एक मनुष्य के ऊपर आशीर्वाद है। अब देखिए, जो आदमी अपने आप को धनी समझता है, वो समझता है कि उसके उसके सिर पे आशीर्वाद है, या वो मंदिर जाता है और आशीर्वाद मांगता है। परंतु गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके ऊपर उसका आशीर्वाद है। और उसका प्रूफ क्या है? ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके जीवन में जीवन है, उसके शरीर में जीवन है। आप इस किताब से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो मूल आधार है, आपने यहाँ एक जगह लिखा है कि शरीर का हर अंग अगर चला जाए, एक कहानी के माध्यम से भी आपने बताने की कोशिश की है कि हाथ चला गया कोई दिक्कत नहीं हुई, शरीर को पैर चला गया कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सांस जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने आधुनिक मशीनों को शास्त्र की जो चिकित्सा विज्ञान की मशीनें हैं उनका भी आधार दिया है कि अगर किसी को जीवन रक्षक उपकरणों पे रख दिया जाता है तो शरीर का हर अंग चल रहा है या नहीं चल रहा है वो बताता है मॉनिटर कि जीवन है, लेकिन बिप की आवाज़ आई और अगर शरीर खत्म हुआ और सांस चल रही हो तो डॉक्टर कहेगा मशीन खराब है। बाकी सारी चीज़ों के लिए वो मशीन पर निर्भर है, लेकिन जीवन की पहचान के लिए वह सांस पर निर्भर है। ये इतनी बारीक चीज़ विस्मृत कैसे हो गई? मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि आपने एक प्रयास किया कि मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम को, आधार को समझे। लेकिन ऐसा क्या था कि सदियों से मनुष्य जी रहा है, जीवन इस धरती पर ले रहा है, लोग रोज़ पैदा होते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर भी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को अनदेखा करते रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह पाते हैं? वजह तो बहुत है, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह तो लगता नहीं है। हम वो लोग हैं, और इस समय वो लोग हैं जो बस में बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि वो देर हो रही है बस में, तो वो भागना शुरू करते हैं, बस के अंदर भागना शुरू करते हैं। तो बस के अंदर आप जितना भागना चाहें भाग सकते हैं, कहीं जाएंगे थोड़े। जो बस है, बस वहीं तक आप जा सकते हैं, वहीं तक सीमित है। तो समझने की बात यह है कि कहा है, भव वारित कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है, और कृपा के लिए सब लोग जाते हैं। भगवान की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए, और वह है।
ये जो नर्तन हमको मिला है, भव वारिद कहूँ गेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और हम इस बात को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारा सारा संसार वो है जो हम सोच से चलाते हैं, फैक्ट से नहीं। अगर मेरे को फैक्ट चाहिए तो मैं आपके पास आऊंगा और आप मेरे को जो फैक्ट देंगे, अगर वो मेरी इच्छा अनुसार है तो मैं आपका फैक्ट स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। क्यों है इतने धर्म इस संसार के अंदर? जब भगवान सब धर्म कहते हैं भगवान एक है, जो हमारे रूल्स हैं उस ढंग का हमको भगवान चाहिए। कितने गुरु हैं? क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि आप शॉपिंग कर सकते हैं, जो आपको आपके ढंग का मिले, जो आपको बताए सत्य क्या है, ये किसी को नहीं जानना, ये किसी को नहीं जानना। जो मूवीज लगती हैं, लोग जाते हैं देखने के लिए, कौन सी मूवीज जानी है, किस मूवीज में जाना है, वो जिसमें एक्टर अच्छे हों, वो कहानी उसकी अच्छी हो, उसके रिव्यूज अच्छे हों। जैसे आप यहाँ पुस्तक के रिव्यूज करते हैं, वैसे मूवीज का भी रिव्यू होता है। तो जो मेरे अनुसार है, अब इस किताब को सब थोड़े खरीदेंगे, वो खरीदेंगे जो ये जानना चाहते हैं, जिसको प्यास है जानने की। मुझे तो लगता है इस किताब को हर उस व्यक्ति को खरीदनी चाहिए जिसे जो जीवन को समझना चाहता है। और एक विशेष बात बताऊं कि जब मैं इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों ही संस्करण पढ़ रहा था तो एक प्रवाहमय पुस्तक है, बहुत सरस है। कोई इसमें इस पुस्तक के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम कहें कि ये धर्म आधारित है, आध्यात्म आधारित है, या बहुत गूढ़ सिद्धांत और दर्शन की बात है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और जितना सहज ढंग से सरस ढंग से आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ठीक वैसी ही बात है जैसे आप बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि इतना तो हर आदमी जानता है कि सांस चल रही है तो जीवन है, लेकिन उस सांस को देखना, उसको महसूस करना और उसे यह समझना कि यह सबसे बड़ी नियामत है जीवन के लिए, या जीवन का केंद्र ही यही है, इसे कोई नहीं सोचता। आप इसमें कह रहे हैं कि ये एक ही साथ मुफ्त है और एक ही साथ बहुमूल्य है। आपने दोनों बातें कही।